नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम जो अपनी सीरीज चल रही थी सिनोनियम्स वाली इंग्लिश वोकैबुलरी सिनोनियम हरियाणा ग्रुप डी स्पेशल इंग्लिश HSC सिटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास। आज की वीडियो में हम देखो हमने 60 तक सिनोनियम्स पढ़ लिए थे। 60 से आगे पढ़ते हैं, आज 20 और पढ़ते हैं, 80 तक कंप्लीट कर लेते हैं इनको। ठीक है, अब चलते हैं 60वां जो आज का जो पहला सिनोनियम है 60 नंबर वाला वो पढ़ते हैं। एट्रासिटी। एट्रासिटी का मतलब क्या होता है? अत्याचार या क्रूरता। एट्रोसिटी का जो सही सिनोनियम बनेगा वो क्या बनेगा? वायलेंस और बारबेरिटी। ठीक है, अगला जो 61 नंबर है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है हिंदी मीनिंग? आकर्षित करना या लुभाना। अट्रैक्ट का सही सिनोनियम क्या बनेगा? फेसिनेट और आपका एंटाइस। ठीक है, अगला है आपका 62 नंबर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? गुण, विशेषता या श्रेय देना। ठीक है, और इसका सही सिनोनियम क्या होगा भाई? करेक्टरिस्टिक। ठीक है, करेक्टरिस्टिक हो जाएगा एक हो जाएगा क्वालिटी। ठीक है, देखो आपका जो 62 नंबर जो वर्ड है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो सिनोनियम है उसका मतलब क्या होता है? गुण, विशेषता या श्रेय देना। ठीक है, इसका सही सिनोनियम क्या बनेगा? करेक्टरिस्टिक और एक आपका क्वालिटी। ठीक है, अगला है आपका 63 नंबर अगस्ट। अगस्ट का मतलब क्या होता है? गरिमा, गरिमापूर्ण, भव्य या प्रतापी। इसका सही सिनोनियम क्या बनेगा? मजेस्टिक या डिग्निफाइड। ठीक है, अगला है 64 नंबर ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? सादा, सख्त, संयमी। इसका सही सिनोनियम क्या बनेगा भाई? स्ट्रिक्ट और आपका अनडोमिने अनअर्डी। देखो इसका जो भाई है ये जो आपका है ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? सादा, सख्त, संयमी। इसका सही सिनोनियम क्या बनेगा? एक तो बनेगा आपका स्ट्रिक्ट। ठीक है, और दूसरा बनेगा आपका अनअर्ड। देखो अनअर्डोनेड। ठीक है भाई, ये बोलना अनआर्डिनडी अनआर्डनर्ड। भाई ये थोड़ा मेरे को उच्चारण करना नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, इसको देख लेना। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला है आपका बेनिस। बेनिस का मतलब क्या होता है? निर्वासित करना या देश निकालना देना किसी चीज़ को। ठीक है, इसका सही सिनोनियम क्या बनेगा भाई? एक्सपेल और एग्जाइल। ठीक है, अगला है आपका बेसफुल। बेसफुल का मतलब क्या होता है? संकोची या शर्मिला, और इसका सही सिनोनियम क्या बनेगा? शाई। अगला है आपका बिगाइल। बिगाइल का मतलब क्या होता है? मोहना, ठगना या बहकाना किसी चीज़ को मोहना, भगना, ठगना। ठीक है, ठगी करना और बहकाना। इसका जो सही सिनोनियम बनेगा क्या बनेगा? डिसीव। डिसीव इसका सही सिनोनियम होगा भाई। अगला है आपका बेलीजरेंट। बेलीजरेंट। बेलीजरेंट का मतलब क्या होता है? लड़ाकू या युद्ध प्रिय। इसका सही सिनोनियम क्या बनेगा? होस्टाइल और आपका एक है आपका एंटागोनिस्टिक। ठीक है, एंटागोनिस्टिक। अगला है आपका बाइंड। बाइंड का मतलब क्या होता है? बांधना, इकट्ठा करना। इनका सही सिनोनियम क्या बनेगा भाई बाइंड का? यूनाइट 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 और आपका फासेन। ठीक है, ये इसका सही सिनोनियम हो जाएगा। अगला है 70 नंबर आपका ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है? छाला, फफोला, घाव। इसका जो ब्लिस्टर का जो सही सिनोनियम बनेगा, एक तो वुंड बनेगा, एक हो जाएगा बबल। ठीक है, वुंड और बबल आपका ब्लिस्टर का सही सिनोनियम होंगे। अगला है आपका ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? तेज, फुर्तीला, सक्रिय, और इसका सही सिनोनियम क्या बनेगा? क्विक। 72 नंबर है क्रोज। क्रोज का सही मतलब क्या होता है? खान पान कर आनंद बनाना, खान पान कर आनंद मनाना। ठीक है, मतलब खाना पीना पी के जो आनंद खा के जो आनंद मनाया करे ना, उसने क्या कहोगे हम? क्रोज। ठीक है, और इसका सही सिनोनियम क्या होगा? फ्रॉलिक और एक आपका होगा क्वाफ।
ठीक है। अगला है 73 नंबर चूजी। चूजी का मतलब क्या होता है? चयनात्मक या नखरेबाज। इसका सही सिनोनिम क्या होगा? सिलेक्टिव, और एक हो जाएगा आपका पीकी। ठीक है। 74 नंबर देख लेते हैं। 74 नंबर है कोजेंट। कोजेंट कोजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली या ठोस। ठीक है। इसका सही सिनोनिम क्या बनेगा? इफेक्टिव, और एक आपका कन्विंसिंग। ठीक है। अगला है आपका कमोशन। कमोशन का मतलब क्या होता है? हल्ला गुल्ला करना, शोर शराबा करना, अशांति करना। ठीक है। इसका जो कमोशन का जो सही सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? डिस्टरबेंस, और एक आपका फस। 76 नंबर है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होगा भाई? सक्षम, योग्य, कुशल। इसका सही सिनोनिम क्या बनेगा? केपेबल। ठीक है। अगला है आपका, अगला है जो 77 नंबर कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? जटिल या उलझा हुआ। इसका सही सिनोनिम क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स। अगला है आपका कंडोन। कंडोन का मतलब क्या होता है? ध्यान न देना, माफ करना। तो इसका सही सिनोनिम क्या बनेगा भाई? ओवरलुक। 79 नंबर है क्रांग्रीगेशन। क्रांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? मंडली, धार्मिक सभा। और इसका जो सही सिनोनिम बनेगा भाई? असेंबली और मीटिंग। 80 नंबर है भाई आज का लास्ट है ये। कॉन्स्टर्नेशन। ठीक है। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है, देखो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है भाई? घबराहट, व्याकुलता या डर। इसका जो सही सिनोनिम बनेगा? डिसमे। ठीक है। तो ये थे भाई, आज हमने देखो 20-20 करके 89 तक करवा दिया आपको सिनोनियम। जिस भाई ने पहली क्लास नहीं देखी हो, देख लियो, वीडियो के सेक्शन में मिल जाओगे आपने। हम रिपीटेड मोस्ट 100 रिपीटेड सिनोनियम पढ़ रहे हैं, और एक खास तौर पर ये हरियाणा ग्रुप डी वाले जितने भाई बहन हैं, अगर ये इतने सिनोनियम जितने मैं करवाता हूँ ना, इतने भी कर लेंगे ना, अगर आप इन्हें भी याद कर लेते हो, अगर आप इनको भी याद कर लेते हो ना, तो अगर ग्रुप डी में सिनोनियम पूछा जाएगा तो इनसे बाहर नहीं आने वाला। क्योंकि देखो ये है ना, बहुत बार ये सारे के सारे जो सिनोनियम है रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है सारे बहन भाइयों ने मेरी क्लास ये पसंद आई होगी। वो कमेंट करके बताया करो कि ये क्लास तुमने किसी लगी। जय हिंद, जय भारत।